नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की जिसका दान उसके पूरे साम्राज्य से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। ये कहानी है दान की, धर्म की और एक ऐसे वचन की जिसे तोड़ा नहीं जा सका। ये गाथा है महाबली की। तो सबसे बड़ा सवाल, एक असुर सम्राट की पूजा क्यों होती है ना? सोचिए जरा, क्यों उनके सम्मान में ओणम जैसा इतना बड़ा त्योहार मनाया जाता है? असल में इसी विरोधाभास में, इसी पैराडॉक्स में महाबली की महानता छिपी है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। महाबली की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के एक बहुत पुराने संघर्ष को देखना होगा। देव और असुर, जो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन माने गए, असल में एक ही पूर्वज ऋषि कश्यप की संतान थे। अदिति से देवों का जन्म हुआ और दिति से असुरों का। बस यहीं से धर्म और शक्ति का वो द्वंद्व शुरू हो गया। महाबली का जो वंश है वो खुद में एक कहानी है। वो अत्याचारी हिरण्यकशिपु के परपोते थे, पर उनके दादा कौन थे? महान भक्त प्रहलाद, एक ऐसे असुर जिन्होंने भगवान विष्णु की अटूट भक्ति की। यही जो विरोधाभास था ना, वही महाबली के चरित्र की नींव बनता है। अच्छा, महाबली के जीवन में एक और बहुत बड़ी घटना हुई, उनके पिता विरोचन की मृत्यु। देखिए, विरोचन ने 10 साल तक कड़ी तपस्या की थी और उन्हें सूर्यदेव से एक ऐसा दिव्य मुकुट मिला था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। लेकिन देवराज इंद्र ने क्या किया? उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बदला और छल से, धोखे से वो मुकुट चुरा लिया और फिर निहत्थे विरोचन का वध कर दिया। पिता की इस तरह धोखे से हुई मौत ने नौजवान महाबली के मन में एक ज्वाला जला दी। उन्होंने उसी वक्त ये प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें देवों के खिलाफ एक लंबे संघर्ष के रास्ते पर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये न्याय के लिए एक पुकार थी। और महाबली ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। लेकिन जानते हैं कैसे? बल से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के रास्ते पर चलकर। उनके शासन में तीनों लोगों ने एक ऐसा स्वर्ण युग देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। महाबली को किसानों का राजा कहा जाने लगा। उनके राज में कोई भूखा या दुखी सोता ही नहीं था। उनकी दानवीरता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक अजय दिव्य रथ भी हासिल किया और स्वर्ग पर विजय पाकर इंद्र को हरा दिया। सच तो यह है कि वो अपनी नेकी की वजह से देवताओं से भी महान बन गए थे। अब देखिए, जब तीनों लोगों पर महाबली का धर्म राज्य स्थापित हो गया, तो जो देवता हार गए थे वो खुद को बड़ा असहाय महसूस करने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति से प्रार्थना की। देवों की माता अदिति ने अपने बेटों को बचाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें और धर्म की रक्षा करें। अदिति की प्रार्थना सुनी गई। भगवान विष्णु ने अपने 5वें अवतार यानी वामन के रूप में जन्म लिया। वो एक छोटे से बौने ब्राह्मण बालक थे, लेकिन उनके उस नन्हे से रूप में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। सम्राट महाबली ब्रह्मांड पर अपने धर्म राज्य को हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और यही यज्ञ उनकी दानवीरता और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उसी यज्ञशाला में वामन का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। सम्राट महाबली ने अपने उसूलों के पक्के होने की वजह से उनका स्वागत किया और कहा कि वे जो चाहें मांग सकते हैं। लेकिन महाबली के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उस बालक में खुद भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने फौरन महाबली को चेताया, उन्हें सावधान किया कि कोई भी वचन मत देना, क्योंकि ये सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। लेकिन महाबली ने इसे कोई जाल नहीं समझा। उन्होंने इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य माना। उनका सोचना था कि अगर खुद भगवान दरवाजे पर एक याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वचन तोड़ने का पाप वो कभी नहीं करेंगे। बस यही तो थी उनकी अटूट धर्मनिष्ठा। और बस यहीं से महाबली की दानवीरता की कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उन्होंने वामन से अपनी इच्छा बताने को कहा, और जानते हैं वामन ने क्या मांगा? सिर्फ 3 पग भूमि। जैसे ही महाबली ने वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक ही कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया। अब सवाल ये था, तीसरा कदम कहाँ रखें? और तब महाबली ने एक पल भी नहीं सोचा, जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए।
अपने एक वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी। महाबली की इस अटूट भक्ति और धर्म को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को हराया नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने महाबली को समृद्ध पाताल लोक का राजा बना दिया, खुद उनके द्वारपाल बनने का वचन दिया और साथ ही उन्हें हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आने का वरदान भी दे दिया। और यही वो दिन है जिसे आज पूरे भारत में, खासकर केरल में, ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये उस महान असुर राजा की घर वापसी का जश्न है, जो ये देखने आते हैं कि उनकी प्रजा आज भी सुखी और समृद्ध है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है ना, कि क्या एक वचन को निभाना एक पूरे साम्राज्य से भी बड़ा हो सकता है? शायद। महाबली की गाथा इसका एक बहुत ही मजबूत जवाब देती है।